प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में राष्ट्रपति पुतिन के साथ 5 एग्रीमेंट्स पर साइन किए, जिसमें सबसे अहम न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। इसके तहत रूस भारत की तमिलनाडु में कुजनकुलम में 2 नई यूनिट्स लगाएगा। इसको लेकर कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब ये समझौता हो गया है। ये करार इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इस पर कई साल से बातचीत चल रही थी और दोनों देशों में कुछ शर्तों पर एक राय नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब यूनिट 5 और 6 के लगने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि कुजनकुलम परियोजना की दोनों इकाइयों का करार रूस के साथ होने से अब भारत को एनएसजी की सदस्यता भी मिल सकती है, क्योंकि भारत ने रूस को कुछ दिन पहले स्पष्ट संकेत दिया था कि एनएसजी में एंट्री के लिए चीन हमेशा रोड़ा अटकाता रहा है, जिसके बाद भारत ने रूस को विकल्प देते हुए कहा था कि वो भारत की तमिलनाडु के कुजनकुलम परमाणु संयंत्र की 2 इकाइयों में हिस्सेदारी कर सकता है, लेकिन इसके बदले वो एनएसजी की सदस्यता चाहता है। हालांकि इससे पहले कुछ दिक्कतें आ रही थी कि रूस दोनों इकाइयों में शामिल भी होगा या नहीं। लेकिन मोदी की रूस यात्रा के दौरान वहां मोदी और पुतिन ने महत्वपूर्ण करार पर साइन कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि कुजनकुलम की दोनों इकाइयों पर रूस की हिस्सेदारी पर साइन होना इस बार एनएसजी की सदस्यता में पक्की एंट्री कर रहा है। वहीं मोदी का रूस का ये दौरा अगले महीने होने वाली एनएसजी की मीटिंग को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण था। साथ ही पुतिन ने कहा कि भारत जल्द ही शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एसपीओ का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा मोदी ने रूस में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रीजनल कोऑपरेशन और डिफेंस सेक्टर में कई करार किए। साथ ही दोनों देशों की तीनों सेनाएं मिलकर इस साल इंद्र नाम की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेगी।